दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गरीब ससुराल में आई अमीर बहू। गरीब ससुराल में आई अमीर बहू एक प्रेरणादायक कहानी। रईसी का जीवन। सानिया लखनऊ की रहने वाली थी। उसके पिता शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी थे। आलीशान बंगलों, चमचमाती कारों और नौकरों से घिरे जीवन में सानिया ने कभी कोई कमी नहीं देखी थी। उसे महंगे कपड़े पहनने, ऐसी कमरों में रहने और शॉपिंग मॉल्स में घूमने की आदत थी। सानिया पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुशिक्षित लड़की थी, लेकिन उसे जिंदगी के असली संघर्षों का अंदाजा नहीं था। अनोखा रिश्ता। एक दिन एक रिश्तेदार ने अर्जुन का रिश्ता सानिया के घर में रखा। अर्जुन एक स्कूल शिक्षक था, गांव में रहता था और उसके परिवार की माली हालत बहुत साधारण थी, लेकिन वो ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मानी था। सानिया के माता पिता को रिश्ता अच्छा नहीं लगा, लेकिन सानिया ने कहा, मैं जीवन साथी देख रही हूँ, बैंक बैलेंस नहीं। सब हैरान रह गए, लेकिन सानिया ने अर्जुन से शादी कर ली। गांव की मिट्टी। शादी के बाद सानिया अपने ससुराल पहुंची। एक मिट्टी का घर, कच्ची गली, हैंडपंप से पानी और चूल्हे पर खाना, ये सब कुछ उसके लिए नया था। पहले दिन ही उसकी महंगी चप्पल कीचड़ में धंस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सास ने रूखे अंदाज में कहा, यहाँ नौकर नहीं है, काम खुद करना होता है। सानिया मुस्कुराई और बोली, मैं करने आई हूँ अम्मा, सीखने नहीं, भागने। पहला संघर्ष। सानिया ने हाथ से रोटी बेलनी सीखी, चूल्हा जलाना, भैंस को चारा देना, खेत से सब्जी लाना और पानी भरना। रात को जब सब थक कर सो जाते, वह अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज के नोट्स देखती और सोचती, इस गांव को बदल सकती हूँ। वो स्कूल में जाकर लड़कियों को पढ़ाने लगी। उसने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा। अर्जुन को अपने सुझाव दिया कि क्यों ना गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला जाए। बदलाव की शुरुआत। सानिया ने अपने पुराने कपड़े सिलाई के लिए गांव की महिलाओं को दे दिए। उन्हें सिखाया कि कैसे सस्ती दरों पर कपड़े सिलकर शहर भेजा जा सकता है। अर्जुन ने घर के एक हिस्सों को कोचिंग क्लास में बदल दिया। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। अर्जुन की इज्जत बढ़ने लगी। सानिया ने मोबाइल चलाना सिखाया, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और यहाँ तक कि पंचायत में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया। संघर्ष और विरोध। गांव में सबको बदलाव पसंद नहीं आया। कुछ पुरुषों ने ताने मारे, अमीर घर की बहू आई है, ये क्या सिखाएगी।
लेकिन सानिया रुकी नहीं। उसने अपने काम से जवाब दिया। गांव की एक विधवा को उसने राशन कार्ड बनवाकर दिया। एक बूढ़ी अम्मा को पेंशन दिलवाई। धीरे धीरे जो लोग विरोध करते थे वही अब सलाह लेने आने लगे। सास का बदलता दिल। सास जो पहले ताने देती थी अब चुपचाप रसोई में उसकी मदद करने लगी। एक दिन सास ने कहा, बहू तू सच में लक्ष्मी है हमारे घर की। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार ससुराल घर जैसा लगा। गांव की बेटी। 5 साल बाद उस गांव का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। वहां की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई थीं। स्कूल की लड़कियां आगे बढ़ रही थीं और पुरुष भी अब सानिया की बातें सुनते थे। जिला अधिकारी खुद गांव आकर उसे सम्मानित करने आए। जब सानिया मंच पर बोलने खड़ी हुई तब उसने कहा, मैं अमीर घर से आई ज़रूर हूँ, लेकिन असली दौलत मुझे इसी गांव की मिट्टी से मिली है। प्यार, अपनापन और मेहनत। असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच और संस्कारों में होती है। अगर नीयत और नज़रिया साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।